नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और आपके साथ में जुड़ चुका हूं धर्मेंद्र। वो 18 मई 2024 की शाम थी। एक घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। शोर सुनकर पड़ोस के कुछ लोग बाहर निकलते हैं और उस घर के बाहर जमा हो जाते हैं। पूछने पर पता चलता है कि शराब की वजह से घर के अंदर मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हो रहा था। घर में मौजूद एक बच्चा और बच्ची बिलख रहे थे। लोग कुछ देर रुकते हैं और फिर वापस अपने घरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही उस घर से एक महिला चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और कुछ घर छोड़कर पड़ोस के घर में घुस जाती है। तब तक अंधेरा ढलने लगता है और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह वही महिला वापस अपने घर लौटती है। उसका पति घर में मौजूद नहीं था। बेटा कमरे के कोने में बैठा सुबक रहा था, लेकिन बेटी गायब थी। कुछ ही घंटों का वक्त बीता होगा कि पुलिस की कुछ गाड़ियां उस घर के बाहर आकर ठहर जाती हैं। माहौल में हलचल बढ़ती है और लोग उस घर के बाहर जमा होने लगते हैं। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही घर के अंदर से एक तेज चीख सुनाई देती है। कुछ लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं और उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां पहले से कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। जैसे ही लोगों की नज़र उस कमरे में पड़ती है, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे के बीचों बीच फर्श में एक गड्ढा खुदा था और गड्ढे के अंदर से एक लाश निकाली गई थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उस महिला की बेटी रानी की थी। पास ही बैठी उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। छोटा भाई बिलख रहा था। पुलिस पंचनामा करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। मौके पर मौजूद लोग हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक सवाल था, आखिर घर के अंदर बीती रात क्या हुआ था? वो महिला घर से निकलकर क्यों भागी थी? रानी का इस तरह बेरहमी से कत्ल कर उसे कमरे के अंदर किसने गाड़ा था? पुलिस को कैसे पता चला कि कमरे में फर्श के नीचे लाश गड़ी है? सवाल बहुत थे और जब इन सवालों से पर्दा हटता है तो सामने आती है वो हकीकत जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए। होश उड़ा देने वाली ये वारदात बिहार के पूर्वी चंपारण के एक छोटे से गांव मुरला की है। जिस घर में उस लड़की की लाश मिली वो घर था भगवान दास राम का। पुलिस के मुताबिक भगवान दास राम हर रोज शराब पीता है। मियाँ बीवी के बीच अक्सर उसके शराब पीने को लेकर झगड़ा होता था। शनिवार की रात को भी ऐसा ही झगड़ा हुआ। जब लड़ाई बढ़ने लगी और भगवान दास अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ा तो वो घर से निकली और पड़ोस के घर में जाकर छिप गई। माँ के जाने के बाद अब उसकी बेटी रानी ने उसके शराब पीने का विरोध किया। भगवान दास का गुस्सा भड़क गया। वो रानी पर झपटा और उसके दुपट्टे से उसका गला दबाने लगा। दुपट्टे का फंदा तब तक रानी के गले पर कसता गया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। पास में ही उसका मासूम बेटा भी खड़ा था जो ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद भगवान दास ने उसी कमरे में गड्ढा खोदा और अपनी बेटी की लाश को उसमें दफन कर दिया। बेटी का कत्ल करने के बाद भगवान दास बाहर गया और करीब 4 किलो नमक लाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उसका मकसद था लाश को जल्दी से जल्दी गलाना। नशे में धुत भगवान दास इसके बाद उसी कमरे में सो गया। सुबह उसकी आंख खुली और जैसे ही उसे अपनी करतूत का अंदाजा हुआ वो घर से फरार हो गया। उधर जब उसकी पत्नी वापस लौटी और बेटी को नहीं पाया तो उसने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने रात भर मौत का जो नंगा नाच अपने घर में देखा था सब कुछ अपनी माँ के सामने बयां कर दिया। माँ ने पुलिस को खबर दी और इसके बाद बेटी की लाश को निकाला गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता के छोटे भाई को गिरफ्तार किया है, लेकिन अपनी ही मासूम बेटी का कत्ल करने वाला हैवान बाप अभी भी फरार है। एनबीटी ऑनलाइन में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।